जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में भी हम कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि मैंने एक प्ले स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन का। उसी सीरीज का ये कंपोजिट फंक्शन का सेकंड वीडियो है। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। मैंने उसके कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस किए थे, आप देख सकते हैं ये स्लाइड्स। एंड एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था डिटेल में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लें, सो दैट कि आपको जो कंपोजिट फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड उससे पहले मैंने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव पे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं एंड जिनके चांसेस हैं कि वो पूछे जा सकते हैं। एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में, जो थ्योरी है वो भी डिटेल में, तो वो भी ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा x is equal to r minus s and y is equal to r plus s, then find curly w upon curly r and curly w upon curly s in the terms of r and s। यहाँ से देख सकते हैं गाइस कि जो w है एक इक्वेशन, वो एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, एंड x फर्दर डिपेंड कर रहा है r पे, s पे, एंड y भी डिपेंड कर रहा है r एंड s पे, एंड दोनों यहाँ पे वेरिएबल है r एंड s। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि w डिपेंड कर रहा है x कॉमा y पे, एंड x कॉमा y फर्दर डिपेंड कर रहा है r कॉमा s पे। जो w है वो कंपोजिट फंक्शन है किसका, r कॉमा s का। एक और चीज गाइस कि अगर w सिंगल वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन होगा तो उस केस में हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। बट यहाँ पे जो w है वो दो वेरिएबल का है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, उस कंपोजिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, और उसका भी फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, कर्ली w अपॉन कर्ली r, कर्ली w अपॉन कर्ली r। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ली w अपॉन कर्ली x विद रिस्पेक्ट टू x किया, एंड देन x को विद रिस्पेक्ट टू r। कर्ली x अपॉन कर्ली r प्लस कर्ली w अपॉन कर्ली y इंटू कर्ली y अपॉन कर्ली r। ये हो गया जब हम रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एंड अगर हम करें कर्ली w अपॉन कर्ली s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली w अपॉन कर्ली x मल्टीप्लाई बाय कर्ली x अपॉन कर्ली s प्लस कर्ली w अपॉन कर्ली y मल्टीप्लाई बाय कर्ली y अपॉन कर्ली s। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियली डिफरेंशिएट करें कंपोजिट फंक्शन को, तो पहले क्या करेंगे, x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट, देन फिर x को विद रिस्पेक्ट टू r, देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, देन y को r, और सिमिलरली हम करेंगे जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जहाँ जहाँ r है उसको हम s से रिप्लेस कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव में। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू r वाला सॉल्व करते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वाला। तो मैं एक बार बीच में लाइनिंग कर दूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब हम रिस्पेक्ट टू r वाला करेंगे तो सबसे पहले फाइंड करना है कर्ली w अपॉन कर्ली x। तो कर्ली w को हम रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। देन हम x को विद रिस्पेक्ट टू r, x इज इक्वल टू r माइनस s है, और उसको विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो 1 हो जाएगा और s का 0, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y, और मल्टीप्लाई में कर्ली y अपॉन कर्ली r, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 2x प्लस 2y, और हम x एंड y की जगह एक और चीज़ गाइस कि जो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है सबसे एंड में कि हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। हमें एक्स एंड वाई को आर एंड एस की वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू है 2r माइनस एस, प्लस वाई की वैल्यू है 2r प्लस एस। यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस 2s प्लस 2r प्लस 2s। ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 4r, ये आया एक का। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके फाइंड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम करेंगे कर्ली w अपॉन कर्ली x, जो कि हो जाएगा अगेन 2x मल्टीप्लाई बाय कर्ली x अपॉन कर्ली s। अब गाइज यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है कि जो x का इक्वेशन है उसमें r माइनस s है, r का तो 0 हो गया और s का हो जाएगा -1, प्लस कर्ली w अपॉन कर्ली y अगेन हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाय, जब हम y को रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यहाँ से क्या आ गया, -2x प्लस 2y, और वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा -2r माइनस एस प्लस 2r प्लस एस। यहाँ से क्या हो जाएगा -2r प्लस 2s प्लस 2r
प्लस 2s। सो आर आर वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4s। ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप इसको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते थे, बट वहाँ पे क्या है कि r माइनस एस पुट करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको उसको स्क्वायर करना, फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो इसीलिए आप इसको ऐसे एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस पे हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि जो एक कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। नाउ गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें गिवन है कि z है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा। हमें प्रूफ करना है कि करली z अपॉन करली x होगा वो cos थीटा करली z अपॉन करली r माइनस sin थीटा अपॉन r करली z अपॉन करली थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है? सो जो हमें प्रूफ करना है वहां से अगर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठाएं तो क्या गिवन है राइट हैंड साइड में cos थीटा करली z अपॉन करली r माइनस साइन थीटा अपॉन आर करली जेड अपॉन करली थीटा, और इसको प्रूफ करना है हमें करली जेड अपॉन करली एक्स का इक्वल। सो हम यहाँ पे करली जेड अपॉन करली आर एंड करली जेड अपॉन करली थीटा फाइंड करके और ये चेक करते हैं कि वो करली जेड अपॉन करली एक्स इक्वल है नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जो जेड है वो डिपेंड कर रहा है एक्स कोमा वाई पे एंड एक्स कोमा वाई फर्दर डिपेंड कर रहा है हमारे पास किस पे आर कोमा थीटा पे। सो जेड जो है वो क्या है आर कोमा थीटा का कंपोजिट फंक्शन है। सो कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ से हम करली जेड अपॉन करली आर एंड करली जेड अपॉन करली थीटा इजिली फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। सो इसलिए मैंने क्या किया है राइट हैंड साइड वाले को चूज किया है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं करली जेड अपॉन करली आर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू करली एक्स अपॉन करली आर प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू करली वाई अपॉन करली आर। सो करली जेड अपॉन करली एक्स तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो जेड का इक्वेशन गिवन नहीं है, सो उसको हम एज इट इज रखते हैं। उसके बाद मैं लेता हूँ करली एक्स अपॉन करली आर। सो एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, उसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ बचेगा कॉस थीटा प्लस करली जेड अपॉन करली वाई एज इट इज आएगा, क्योंकि हमें जेड का इक्वेशन गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई बाई वाई को विद रिस्पेक्ट टू आर करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, ये देख सकते हैं वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है, और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो आर का हो जाएगा 1। सो ये आ गया करली जेड अपॉन करली आर की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें जो चीज़ हमें फाइंड करना था उसमें क्या है कॉस थीटा करली जेड अपॉन करली आर। सो करली जेड अपॉन करली आर हमने फाइंड कर लिया, इसको अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को, क्या करें अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा करली जेड अपॉन करली आर इज इक्वल टू करली जेड अपॉन करली एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करली जेड अपॉन करली वाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? ये चीज़ें आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा अपॉन आर करली जेड अपॉन करली थीटा। सो अगर हम फाइंड करें यहाँ से करली जेड अपॉन करली थीटा, सो उसकी वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू करली एक्स अपॉन करली थीटा प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू करली वाई अपॉन करली थीटा। सो सबसे पहले करली जेड अपॉन करली एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय करली एक्स अपॉन करली थीटा। सो अगर हम एक्स को में एक्स में थीटा क्या है कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू करली वाई अपॉन करली थीटा में साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो आ जाएगा यहाँ पे आर कॉस थीटा, और इसको मल्टी ये आ गया करली जेड अपॉन करली थीटा। हमें फाइंड करना है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे माइनस साइन थीटा अपॉन आर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ अंदर में बचेगा करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू आर माइनस साइन थीटा प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू आर कॉस थीटा। सो ये आर इस वाले और इस वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास करली जेड अपॉन करली एक्स,
और यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जाएगा माइनस करली जेड अपॉन करली फाई, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ये टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस आ चुका है, हमने मल्टीप्लाई किया है माइनस साइन थीटा अपॉन आर से। सो अगर हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। सो गाइज जो हमारा फाइनल आउटकम आया है इन दोनों टर्म को ऐड करने के बाद, क्योंकि हमने कॉस थीटा करली जेड अपॉन करली आर फाइंड कर लिया था एंड माइनस साइन थीटा अपॉन आर करली जेड अपॉन करली थीटा फाइंड कर लिया था। सो दोनों को ऐड करेंगे तो उसके बाद जाकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा फाइनल आउटकम है कॉस थीटा करली जेड अपॉन करली आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर करली जेड अपॉन करली थीटा। सो दोनों के ऐड करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आया है, और इक्वेशन में जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। सो यहाँ से देख सकते हैं गाइस कि माइनस करली जेड अपॉन करली वाई और यहाँ पे ये प्लस का टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, करली जेड अपॉन करली एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करली जेड अपॉन करली एक्स साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से करली जेड अपॉन करली एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल। सो फाइनली हमारा क्या बचा, करली जेड अपॉन करली एक्स, जो कि हमें चाहिए था। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हो, कहीं में कोई मिस्टेक लगा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। एंड गाइस एक बार प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें। एंड कंपोजिट फंक्शन पे अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो उन सभी वीडियोस का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड गाइस इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो भी टाइम रहते रहते इन सभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें और एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू।